Good afternoon, students. Today we are going to start the next topic, which is UPnP. In last lecture we have seen HTTP protocol. So I hope you seen that video. So now we will start the next topic, which is UPnP. The full form of UPnP is Universal Plug and Play. ओके तो हमारे जो घर में और ऑफिसेस में जो भी हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक प्रिंटर है, देन स्कैनर है, ज़ेरॉक्स मशीन, ये सारी चीज़ें हम लोग एक डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं. देन अगर आपको, जैसे आप लोग कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसको कनेक्शन के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है दैट इज़ UPnP, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले. इसका मतलब कि ये ऐसा पोर्ट है कि जो आप लोग सब डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये पोर्ट थ्रू आप लोग मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो. सो द UPnP is a very common protocol. It is used by the almost all network enabled consumer electronic products used in your home and office, and such as it is a vital part of digital living inter network alliance, that is DLNA. यानी कि नेटवर्किंग में जो भी डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होते हैं और हम लोग पोर्ट थ्रू जो भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ UPnP. मतलब ये ऐसा पोर्ट है जो आपके जो डिवाइसेस रहते हैं, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है. कि जैसे आपका पीसी को आपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर लिया, आपका स्कैनर आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, आपके ज़ेरॉक्स मशीन आपने कनेक्ट की है. देन अगर आपको दो लैपटॉप को अगर कनेक्ट करना है, मतलब मल्टीपल लैपटॉप को एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना है, सो यू कैन यूज़ दिस UPnP पोर्ट. Discovery of this device in the network is performed using the simple service discovery protocol, which is based on HTTP over a UDP, and event subscriptions notification are based on the general event notification architecture. However, they can also search for the network using multicast addressing. For certain type of device or service, action on service are called as the SOP web service call. तो जैसे आप लोग हार्डवेयर के डिवाइसेस को, मतलब कि जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, ऐसे डिवाइसेस को आप लोग UPnP यूज़ करते हैं. उसी तरीके से जब आप लोग ऑनलाइन नेटवर्किंग करते हैं, मतलब कि जैसे आपका IP एड्रेस तो आपने किसी लैपटॉप को कनेक्ट किया है, आपके मोबाइल के IP एड्रेस से किसी दूसरे IP एड्रेस को आपने कनेक्शन दिया है, तो वो जब होता है कनेक्शन, उसके लिए जो सोर्स है या फिर उसका जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ SSDP, सिंपल सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल. ये डिजिटली आपके डिवाइसेस को जो है कनेक्शन देने का काम करता है. Then next, providing the service architecture, UPnP define an object hierarchy for UPnP compliant device. Each device consists of root device. Each root device can publish 0 or more service and embedded device. तो जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है, आपके PC, आपके प्रिंटर, स्कैनर, इन सब डिवाइसेस का एक रूट रहता है, एक रूट जहाँ से आपको कनेक्शन लेना रहता है. तो वो रूट का जो आर्किटेक्चर रहता है वो उसी तरीके से बनाया रहता है कि जहाँ पे आपका UPnP पिन कनेक्ट हो जाए. Each embedded device can irrelatively publish more service and embedded device by itself. Each service is turn publish and a set of actions and state of variables. Actions are method that be called in a service using SOP web service method. और जब आप लोग डिजिटली चीज़ों को कनेक्टेड करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग SOP सर्विसेज को यूज़ करते हो, जिसके अंदर आप लोगों का इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिजिटली बेस्ट रहता है. Then state variables define the current state of service. Each one has the name, data type and variable value. Furthermore, state variables can be normal, evented and multicasted event. When evented state variable change their value, they are propagated the network through the event message. Normally, event state variable send only the subscriber who use normal HTTP. तो बेसिकली जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट को बार बार यूज़ करते हो, बार बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आ जाए, उनके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, कि सपोज़ अगर किसी वेबसाइट को आपने सेव करके रखा है आपके सिस्टम के अंदर, और वो वेबसाइट के अंदर कोई अपडेशन आ गया, सपोज़ आपके कॉलेज की वेबसाइट है, कोई अपडेशन आया, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है. और वो नोटिफिकेशन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल SOP, जहाँ पे आपका HTTP रूल फॉलो किया जाता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है और फिर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते हैं. देन नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटिंग डिवाइस एंड सर्विस कैपेबिलिटीज. ईच UPnP
compatible device in the network is described in a device description document, that is DDD, an XML document hosted by device itself. When the device make its presence known to network, it always include the reference to the location of this document. तो जब भी आप लोग कनेक्शन देना स्टार्ट करते हो या फिर आप लोग कनेक्ट करते हो यूपीएमपी थ्रू, जो भी उसके कंपैटिबल डिवाइसेस रहेंगे तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा या फिर उसका जो कनेक्शंस रहेगा, इसका जो मेन रेफरेंस है या फिर जो उसका नेटवर्क है रेफरेंस का, जहाँ पे आपके जो डेटा है स्टोर होने वाला है या फिर ट्रांसफ़र होने वाला है, ये जो भी आप लोग स्टेप परफॉर्म करोगे कनेक्शन देने के लिए, देन आप लोग उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करोगे, ये सब जो स्टोरेज रहेगा ये स्टोर होता है डिवाइस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ DDD। और ये यूपीएमपी कंपैटिबल डिवाइसेस के लिए काम करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है कि जब भी आप लोग कनेक्शन करते हो दो डिवाइसेस को, तो उसके अंदर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, लाइक understandable machine, but it also include the information of human interface. Finally, DDD includes the reference to embedded device if any reference to any service published by the device. For example, जैसे अगर आप लोगों ने ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो आपको दूसरे के ब्लूटूथ का नाम दिखाई देता है, तो ये इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है DDD डॉक्यूमेंट्स में। इन फ्यूचर अगर आपने सिंक डिवाइसेस को अगर कनेक्ट किया तो आपको फिर से उसका पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो ये जो सर्विस आपको मिलती है इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है विच इज़ डिवाइस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से जो है आपके अलग अलग प्रोटोकॉल में चीज़ें यूज़ होती है। आप लोग नॉर्मली जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हो तो आप लोग ये नहीं सोचते कि इंटरनली इसके बारे में क्या होता है, फिर इंटरनली कैसे सर्विस इसके बारे में वर्क करती है। हम लोग सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, हम लोगों को सारे स्टेप्स पता रहते हैं कि प्रिंटर कैसे कनेक्ट करना है, स्कैनर कैसे कनेक्ट करना है, बट एक्चुअल में डेटा क्यों ट्रांसफ़र होता है। एक लैपटॉप को अगर आप लोग प्रिंटर से कनेक्ट करते हो तो क्यों इसकी प्रिंट निकलती है, ये सारी चीज़ें कौन से रूल्स पे रहती है या फिर कौन से प्रोटोकॉल में चलती है, तो ये सारी चीज़ें होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, DDD होता है, देन SOP होता है, और जब भी आप लोग UPnP होता है, यानी कि जो मेन कनेक्शन देने का काम जो करता है आपके दो डिवाइसेस का, दैट इज़ UPnP। तो इसी तरीके से अलग अलग जो रूल्स आप लोग देखोगे या फिर रूल्स आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों एक ऐसे मतलब कि डिवाइसेस हमारे दो कनेक्ट होने के बाद डेटा शेयर होता है। और बेसिकली जब भी आप लोग वेब बेस्ड डेटा अगर शेयर करते हो, मतलब कि इंटरनेट से अगर आप लोग डेटा स्टोर करते हो या फिर शेयर करते हो, तो वो हमेशा ही नेटवर्क मीडियम में रहता है, और हमेशा नेटवर्क मीडियम के लिए HTTP का ही रेफरेंस या फिर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। देन उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि OSI मॉडल है। OSI मॉडल के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है, और उसी के अंदर आपका HTTP काम करता है। और अगर आपका डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत सिक्योर है और वो फास्ट जाना चाहिए, तो हम लोग TCP/IP का भी यूज़ करते हैं। सो TCP/IP इज़ अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपका डेटा बहुत फास्टली एंड सिक्योरली ट्रांसफ़र होता है। तो जब भी नेटवर्किंग में या फिर फिज़िकली आप लोग दो कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया रहता है। और प्रोटोकॉल का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि सेट ऑफ रूल्स। अगर आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन में डेटा को अपलोड किया है और डिवाइसेस को प्रॉपरली कनेक्ट किया है, तो आपका डेटा जो है प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वीक विल सी विच इज़ कॉप प्रोटोकॉल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।